हेलो एवरीवन, हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवानी शर्मा। आज एक और नए पेपर के साथ विद आंसर। ये है यूजीसी नेट 2019 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर। यूट्यूब में आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे 2019 के, बट जब मैंने खुद सर्च किया था वो एग्जैक्ट 2019 के क्वेश्चन पेपर नहीं थे। वो 2017, 18 या 16 के क्वेश्चन पेपर थे। बट वो वीडियो ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा सब्सक्राइबर आए तो वो मेंशन कर देते हैं कि ये 2019 का पेपर है। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन पेपर पे मेरा नाम लिखा है, पेपर की टाइमिंग, डेट और सब्जेक्ट का नाम लिखा है कि इट्स हिस्ट्री पेपर। ये पेपर जो है आपकी हेल्प करेंगे। 2011 से लेकर 2019 के मैंने सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पेपर डालने हैं। टिल अभी 2013 में डाल चुकी हूँ पेपर। आप मेरे चैनल पे वो पेपर भी देख सकते हैं, बाकी भी मुझे अभी डालने हैं। बट इट्स अ क्वारंटाइन टाइम और स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प होगी कि 2019 के पेपर से, तो इसलिए मैंने 2019 का पहले पेपर डाल दिया है। और साथ साथ इस पेपर की आंसर की जो है वो यूजीसी की साइट से चेक करके डाली है, गूगल करके नहीं डाली है। तो इसमें भी आंसर्स में आपको डाउट नहीं रहेंगे। प्रेजेंटली अभी आंसर कीज जो है वो साइट पे अवेलेबल नहीं है 2019 दिसंबर की, तो मेरे पास ये थी डाउनलोडेड, तो मैंने वहीं से ये सब चेक करके ये आपके लिए वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन शाहजहां के चित्रकार थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो थे वो शाहजहां के चित्रकार थे। ऑप्शन ए मोहम्मद नादिर समरकंदी, बी अब्दुल समद, सी मीर हाशिम और डी मीर सैयद अली। तो इनमें से आपको चूज करनी है। इसका आंसर है 4, ए और सी। मीन्स मोहम्मद नादिर समरकंदी अब और मीर हाशिम जो थे। ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। कथन जो है, थोड़ा मैंने जूम किया है, मैं इसे फॉन्ट थोड़ी स्मॉल करती हूँ। कथन है कि गर्व, अहंकार, सहानुभूति, विद्वेष, व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक मतभेद, सामाजिक विभेद, धार्मिक विवाद या देशभक्तिपूर्ण भावना किन्हीं व्यक्तियों को मूल अभिलेखों को विकृत बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और दूसरा तर्क क्या है कि विद्वता और राजनीतिक वक्तव्यों के बीच एक दूसरा क्षेत्र बना रहता है जो संभवतः अन्यों की तुलना में इतिहासकारों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि उनका चिरकालीन रूप से राजनीतिज्ञों के वैध दावों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है और इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा थर्ड कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों में 14 घोषणाओं वाले अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं। एरकुंटी आंध्र प्रदेश, राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश, मस्की कर्नाटक, सन्नति कर्नाटक। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 4, ए और डी। आंध्र प्रदेश, एरगुंडी और सन्नति कर्नाटक, यहाँ पर जो है ये एविडेंस मिले हैं हमें। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आप देखो अपनी स्क्रीन पर। गुलबर्गा की जामी मस्जिद के निम्नलिखित अवशेषों में से कौन से सही हैं। इनमें से जो आपका आंसर है वो है ए, बी और डी। ए कि भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। बी संपूर्ण रचना विशालकाय स्तंभ युक्त छतदार भवन है। सी जो है वो गलत है। और डी कि 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है। तो फोर्थ का आंसर क्या आया आपका? सेकंड, ए, बी और डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित चिश्ती सूफी शेखों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको सीक्वेंस बताना है। इसका आंसर जो है हमारा 2 है। पहले आएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर आएंगे निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद आएंगे गिसुदर्राज और नेक्स्ट आएंगे सलीम चिश्ती। तो इसका आंसर आया आपका 2। सिक्स्थ क्वेश्चन, आपको जो है वो लिस्ट मैच करनी है। इसका आंसर हमारा है ए। तो एवान मतलब एक स्तंभयुक्त भित्ति गैलरी। बी है बरादरी मतलब एक स्तंभयुक्त मंडप पेविलियन। और नेक्स्ट है सी कि काशिकारी मतलब
टाइल मोज़ेक, और डी ट्रेबिएट। ट्रेबिएट मतलब एक स्तंभ और लिंटन पर आधारित संरचना सिद्धांत। तो सी का आंसर है हमारा 1। 7th क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। 7th का आंसर है हमारा मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। 8000 साल पहले जो है यहाँ पर फसलें उगाई जाती थी। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उनमें इस क्वेश्चन का आंसर मैंने मेंशन किया हुआ है। मैं एंशिएंट हिस्ट्री के आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप चैनल पे जाएं तो उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। 8th है, ये इंग्लिश में है। assertion है from about 1715 Bengali merchants prefer to opt for English carriage service and utilize English vessels for their freight traffic. Reason: in entrusting their goods to a private English ship, they were in fact entrusting goods to the company whose privilege private Englishmen enjoyed. 8th का आपका आंसर है 1 कि both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next we have 9th question. चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख में इसके रचयिता रवि कीर्ति ने अपने आप को किसके समान वर्णन किया है। 9th का आंसर है 4 C और D की भारवी और कालिदास। भारवी और कालिदास के समान जो है चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने एहोल लेख में अपने आप को वर्णन किया है उन्होंने खुद का। 10th है क्लासिक संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घपालम बावली अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं का त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्ण शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है। ये इसकी ऑप्शन है गियासुद्दीन बलबल। ठीक है, बलबन के बारे में लिखा गया है। 10th की ऑप्शन का आंसर है 2। 11th इलाहाबाद स्तंभ लेखन में लिखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ के राज्यों को कालक्रम अनुसार लिखिए। 11th का आपका आंसर आएगा 3 कि सबसे पहले आता है पिष्टपुर, उसके बाद आते हैं आपका कांची, नेक्स्ट है विंगी और उसके बाद है देवराष्ट्र। तो आंसर क्या है आपका 3। 12th क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है 2 वैलेंटाइन शिरोल द लिगेसी ऑफ द लोकमान्य। ये आपका सही मैच नहीं है। 3rd क्वेश्चन देखेंगे अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज एस्ट्रोनॉमी in the Mauryan administration was the chief magistrate general of army in charge of district administration revenue official। 13 का आंसर है 3 कि एस्ट्रोनॉमी क्या था, इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता था। 14 1913 में किसने टिप्पणी की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता था। यदि किसी भारतीय ने ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया होता तो भारत के अधिकारियों ने आंदोलन को अस्तित्व में ही नहीं आने दिया होता। इन दिनों राजनीतिक आंदोलन को लेकर इतना अविश्वास था कि यदि कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज नहीं हुए होते तो प्राधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढ लिया होता। 14 का आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ये स्टेटमेंट दी थी। 15 औपनिवेशिक भारत में विज्ञान के संवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो 15 की ऑप्शन आप खुद पढ़ें तो इनमें से जो ऑप्शन है ए, बी और डी वो सही है। ठीक। 16 क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन जो है वो है नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा और उसकी जनता के कत्लेआम ने लोगों को 340 वर्ष पहले तैमूर के हाथों इसी प्रकार की विपदा की याद दिलाई। और तर्क दूसरी ओर नादिर शाह ने सिंधु पार के प्रांतों को और पूरे अफगान को नहीं हड़पा था। 17 का आंसर है 3 कि ए सही है और आर गलत है। 17 क्वेश्चन है हमारा
विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेसोलिथिक हैबिटेशन साइट नोन इन इंडिया? इंडिया में कौन सी है? इंडिया में है बागौर, जो कि राजस्थान में है। 18th, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मनसबदारी प्रथा में दो आस्पा सिंह आस्पा को लागू किया था? जहांगीर जो है इसका करेक्ट आंसर है। 19th, बनारसी दास ने 1641 में किस भाषा में एक अति रोचक आत्मकथा अर्धकथानक लिखी थी? 19 का आंसर है आपका ब्रज। बनारसी दास की भाषा थी ब्रज। 20th, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से ए, सी और डी सही है, बी जो है आपका गलत है। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी। तो 20th का आंसर आया आपका सेकंड। आप ये ऑप्शन यहाँ खुद पढ़ सकते हैं। 21st, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से ए, सी और डी ऑप्शन जो है वो सही है। तो आपका 21st का आंसर आया 1। बी जो ऑप्शन है कि वो प्राचीन शास्त्रों की पुनर्व्याख्या की प्रभावोत्पादकता में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है। तो 21 का आपका आंसर आया 1, केवल ए, सी और डी। 22, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। इसका आंसर है 2। लिस्ट 1 है भुवन कोश मीन्स भूगोल, बी है बृहजातक मीन्स ज्योतिष, दशरूपक नाट्य कलाकार, मानसार वास्तुकला। तो इसका है आंसर 2। 23, स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो ए, बी और सी जो है वो करेक्ट है, डी गलत है। डी कौन सी? कि सारनाथ का वर्तमान धमेक स्तूप प्राचीन स्तूपों में से एक है, ये ऑप्शन गलत है। तो आपका 23 का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। इन घटनाओं को आपने अरेंज करके रखना है। तो इसका आंसर है 24 का 4। पहले पार्सिपोलिस का दहन हुआ था। उसके बाद सी, सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय, ठीक। और उसके बाद ए, सिकंदर का भारत से वापस जाना, और लास्ट में सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपेलिस दत्त में विभाजन। तो 24 का आंसर आएगा 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो भीमसेन नुस्खा ए दिलकुश ये सही नहीं है, बाकी जो है वो सही मैच हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा 26, ये भी आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही मैच नहीं है। तो सूबा पदाधिकारी, 26 का आंसर आएगा 1 कि ए और सी जो है वो सही सुमेलित हैं, बाकी जो है वो गलत हैं। ए और सी, सूबा तरफदार और सरकार कौजदार, ठीक है। 27, which one of the following Mughal emperors was impressed with philosophy of Vedanta and went to meet Jadrub Gosain? 27 का आंसर है या 2 है या 3 है। अगर जो इस साल का पेपर था 2019 का, उसमें 3 क्वेश्चन हिस्ट्री की साइड से कुछ उनके आंसर नहीं थे, आंसर की में नहीं दिए हुए हैं या कईयों के 2 दिए हुए हैं। तो 27 का आंसर जो है 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 28 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 28 का आंसर है हमारा 1 कि ए और डी जो है वो सही है। आप यहाँ ऑप्शन पढ़ लें, आप वीडियोस पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है। तो 28 का आंसर है 1, केवल ए और डी। 29 क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि अलग अलग रेजिमेंट में भिन्न और प्रतिस्पर्धी भावना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख हिंदू पर और गोरखा उन दोनों पर बिना हिचके गोली दाग सकें। यह निम्नलिखित में से किसका कथन था? चार्ल्स वुड ने ये बात कही थी। तो 29 का आंसर है 3। 30 क्वेश्चन, दीन बंधु मित्रा द्वारा लिखे गए किस नाटक में बंगाल के बागान मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया है? तो नील दर्पण में जो है बागान के मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया है। 31, मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक। 31 का आंसर है 2। 32,
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इनमें से ए और बी जो है वो कथन सही है कि उसने नशीले पेय को निषेध कर दिया, और ए उसे मालूम था कि नमाज कैसे ही पढ़ी जाए लेकिन उसने कभी भी रोज़ा नहीं रखा। तो इसकी ऑप्शन आएगी 1। नेक्स्ट है हमारा 33 कि फरिश्ता लिखते हैं उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन तथा अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। विजयनगर के इस शासक को आपने पहचानना है। तो 33 का आंसर है आपका 2, बुक का प्रथम। 34 थियोसॉफिकल सोसाइटी में मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे, आपको ऑप्शन है ए, बी और डी। 34 का आंसर है 1, ए, बी और डी। सी जो है ईसाई धर्म सिद्धांतों की सर्वोच्चता की उद्घोषणा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम कि सुल्तान द्वारा सैन्य बलों का पुनर्गठन किया गया। तत्पश्चात सेनापति को अमीरुल उमरा कहा गया और 12 दारान नामक अधिकारियों का एक समूह बनाया गया जिसका काम जरूरत के वक्त फौज को जुड़ाना था। इसके अलावा 200 यक जवान अथवा सिलाहरादान थे जिनका नाम सुल्तान के निजी शस्त्रों का संरक्षण था। सुल्तान के 400 अंगरक्षक थे जिन्हें खासा खेल कहा जाता था। गुलबर्गा के इस बहमनी सुल्तान की पहचान करें। तो ये जो बहमनी सुल्तान कौन है? यह है मोहम्मद 1। 36 जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? तो इसका आंसर है 3, 18। 37 बल्ख व बदकशां पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 जो है वो सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 निम्नांकित स्मारकों को कालक्रम अनुसार सुव्यवस्थित करें। तो 38 का आंसर है आपका 4, सी, डी, ए, बी कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा वो कहाँ था? फतेहपुर सिकरी में। आपको सही विकल्प चुनना है ना। 4th का है सी, डी, ए और बी। यहाँ पर आएगा सी, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो कि फतेहपुर सिकरी में है। फिर चार मीनार हैदराबाद की, फिर अकबर का मकबरा सिकंदरा में, और बाद में है गोल गुम्बद। तो 38 का आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नांकित मुगल शासकों को कालक्रम अनुसार सुव्यवस्थित करें। तो 39 का आंसर है हमारा 3 कि सबसे पहले है बहादुर शाह, उसके बाद है जहांदर शाह, जहांदर शाह के बाद फारूक सियार, और लास्ट में है हमारे मोहम्मद शाह। तो आंसर आया इसका 3। क्वेश्चन नंबर 39, हाँ 3 है इसका। 40 में आपको ये देखना है कि फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिक्यूशन एंड हिस्टोरियन मस्ट ऑब्जर्व विच वन इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है। तो 40 का आंसर है 3 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 हु रोट द फॉलोइंग कमेंट रिगार्डिंग सोशल चेंज इन द 19th सेंचुरी। 41 में आपको बताना है कि नीचे वाले कमेंट किसने लिखे हैं। तो केशव चंद्र सेन ने ये कमेंट जो है, सॉरी, महादेव गोविंद रानाडे। 41 का आंसर है 4। 42 निम्नलिखित में से किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में शामिल किया गया है? तो मत्स्य इसका आंसर है, सॉरी 42 का आंसर है हमारा 3, ए, बी और सी अग्नि, भागवत और मत्स्य, वायु में नहीं। तो 42 का आंसर आएगा 3। नेक्स्ट कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? आपको बताना है। इनमें से सिर्फ ए, बी और सी सही है। 43 का आंसर है हमारा 2, ए, बी, सी। लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमारे गलत है। 43 के बाद हम 44 अभिलेख साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन से नरेश कुशल
संगीतज्ञ थे। 44 का जो है वो क्वेश्चन डिफाइन नहीं है, ये आंसर की में आपका 44 का आंसर जो है वो नहीं दिया गया है। 45 कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ओके, 45 का आंसर है 4। 46 नीचे जो दो कथन दिए गए हैं इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन है कि नालंदा ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि पाल राजा देवपाल ने स्वर्णदीप और यव भूमि के राजा द्वारा नालंदा में निर्मित बौद्ध विहारों के रख रखाव के लिए 5 गांव का दान किया था। और तर्क है यह शैलेंद्र राजाओं द्वारा अपनी मातृभूमि के साथ लंबे समय तक संबंध रखने का एक अद्वितीय साक्ष्य है। 46 का आंसर है ए 1 कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो 47 का आंसर है 3 ए बी सी डी, मतलब ये सब जो है वो अमीर खुसरो ने रची हैं। नेक्स्ट है हमारा 48 कि आधुनिक संगीत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी ऑप्शन है 4 कि संगीत में नव विकसित रुचि इसका अभ्यास और प्रस्तुति पूर्णतः राष्ट्रवादी आदेशों से प्रेरित थी। तो 48 का आंसर है हमारा 4। नेक्स्ट 49 कि इतिहास का कार्य अतीत या मूल्यांकन करना और भावी गुणों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेश करना है। निम्नलिखित में से किसने इतिहास की उपयुक्त परिभाषा दी? तो इसका आंसर है सेकंड जेपी गुच। ओके, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। 50 हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानो मानव पाए गए हैं? तो 50 का आंसर है 2 बाघौर। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया है लास्ट पेपर में से। तो बार बार अगर हम बोल रहे हैं कि आप लास्ट पेपर डिस्कस करो तो उनका कोई ना कोई यूज जरूर होता है। आज जो है हम अभी सिर्फ 50 तक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी बन जाएगी। और नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी 50 क्वेश्चन। एंड प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। हिस्ट्री से रिलेटेड हम सीक्वेंस वाइज जो है अब नोट्स जो हैं वो अपडेट कर रहे हैं, नोट्स भी और साथ में उनके डिटेल भी, तो वो भी आपके पेपर में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू।